हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू हॉली स्पिरिट जी। परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके नाम को महिमा और जलाल देते हैं, हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो आज का सुंदर समय दिया है आप सबके साथ लाइव प्रेयर में जुड़ने का, परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और आज के लाइव प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां लाइव प्रेयर में आएंगे, आ चुके हैं, परमेश्वर उन सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे, हालेलुया। हम लोग दुआ करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर अब्बा पिताजी, आज के लाइव प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, मोहल्ले से मेरे परमेश्वर आए, मेरे खुदावन जी, जे सेम न रहे मेरे परमेश्वर जी, बल्कि बड़ी आशीष को पाए प्रभु जी। हर एक अंधकार की ताकत को, जादू टूने को, तंत्र मंत्र को, पीर फकीर की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से धुतकारते हैं। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको बचाना चाहता, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार लाना चाहता, परमेश्वर आपके जीवन से अंधकार, बीमारियों, रोगों को खत्म करना चाहता, परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करना चाहता है, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करता है जब आपका विश्वास जीवित परमेश्वर पर होता है, हालेलुया। भाई दीप जी, परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुत आय से इस्तेमाल करे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट। ना तो बल से, ना शक्ति से, परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े अनोखे चमत्कार हो मेरे परमेश्वर। आज आपके आपके द्वारा प्रभु जी हर एक दुष्ट आत्मा से लोगों का छुटकारा हो मेरे यीशु पिताजी। बीमारियों से, रोगों से, तकलीफों से, हालातों से प्रभु जी, मेरे खुदावन जितने भी बेटे बेटियां प्रभु जी बीमारियों से, बोझ के नीचे दबकर पिताजी सामना कर रहे हैं प्रभु जी, उनको फ्री कर, आजाद कर मेरे परमेश्वर जी। आज के लाइव प्रेयर एक इनके लिए बड़ी आशीष की हो, बड़ी बरकत की हो प्रभु जी। इनके जीवन से हर एक रोग, बीमारी, टेंशन, चिंताएं यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आज आपका छुटकारे का दिन है, आज आपके हालातों के बदलने का दिन है। प्रभु आपके जीवन से हर एक परेशानी, परिस्थिति खत्म करे यीशु के सामर्थी नाम से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू हॉली स्पिरिट प्रभु जी। जितने भी बेटे बेटे आज के ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े प्रभु जी, नया बल, नया मसा, नई बेदारी, नई आशीष को पाए, मांगते हैं मसीह यीशु की खातिर, आमीन आमीन, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज का लाइव प्रेयर आपके लिए एक बड़ी आशीष का हो, बड़ी बरकत का हो। आज पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करे। नीति वचन उसका 3 अध्याय, उसकी फर्स्ट आयत से पढ़ेंगे, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुत आयत से इस्तेमाल करे, हालेलुया। और पंजाबी विच कहते हैं कहावता, कहावता 3 बाप और फर्स्ट आयत तो पढ़ांगे, हालेलुया। आज का कलाम एक आपके लिए एक बड़ी आशीष का है, बड़ी बरकत का है, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अंधेरे को खत्म करना चाहता है, आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आना चाहता है, हालेलुया। पढ़ेंगे पहले पंजाबी में, फिर हिंदी में, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, आज आपका दिन है हालातों के बदलने का, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आ चुका है, आज परमेश्वर आपके हालातों को बदलने के लिए आ चुका है, हालेलुया। क्योंकि आप सबका जब परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, वो परमेश्वर आपके रिश्ते को ब्लेस करेगा, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तू मेरी सिक्ख्या नूं ना भुल, सगों अपना मन लगा के मेरे हुक्मां दी पालना कर। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, हालेलुया। आज का कलाम खुदा का कहता है, बाइबल बयान करती है, दाऊद के द्वारा कहलाता किया गया है,
कि हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को क्या कर, भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रखना। जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की बातें हैं, वचन है, उसको हमें क्या करना है, अपने हृदय में रखना है, स्थिर रहना है, परमेश्वर के कलाम में अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। जब मेरे अजीजों हम परमेश्वर के कलाम में अड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर नया मसा, नया बल, नई ताकत देता है। हालेलुया। क्यों जय जय करन नाल तेरी उम्र अते जीवन दे साला विच वाधा होवेगा अते तू शांति विच बसेगा। कितना अच्छा शब्द परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के हुक्म की पालना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या होगा, अधिक कुशल से रहेगा। अधिक कुशल मतलब कि शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। आपका जीवन कभी भी दुख में नहीं होगा, आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी भी क्लेश नहीं होगा, क्योंकि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो जीवित परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहते हैं, प्रभु उनको नया मसा देता है, ताकत देता है, बल देता है। आज वही मसा, वो ताकत परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता उसकी 55 आयत में भजन संहिता 55 बाब की 22 आयत में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा, वे धर्मियों को कभी टलने न देगा। हालेलुया। अपना बोझ किसके ऊपर डाल दे? कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। हालेलुया। वे तुझे संभालेगा। आज परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, वे धर्मी को कभी टलने न देगा, धर्मी जन के ऊपर कभी भी मुसीबत आने ना देगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। क्योंकि मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ वायदे करके मुकर जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के कामों को जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके घरों में, परिवारों में, बच्चों में अद्भुत चमत्कार किए हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को, अपनी गवाहियों को बताना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ अगर आपके जीवन में छोटी से छोटी गवाही भी बनती है तो आपको क्या करना है, शेयर करना है। हालेलुया। जितने भी भाई बहन लाइव प्रेयर में जुड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर आपके परिवारों को, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपकी जॉब को ब्लेस करे, फाइनेंस को ब्लेस करे। हालेलुया। दया ते सच्चाई तेरे तो अलग ना होण। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, दया अते सच्चाई तेरे तो अलग ना होण, सगों तू उन्हां नूं अपने गल दा हार बना, उन्हां नूं अपने दिल दी तख्ती उत्ते लिख लै। हालेलुया। हिंदी में कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। परमेश्वर की कृपा और सच्चाई, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने अपनी आज्ञा दी अपने बेटे बेटियों को, वो कभी ना भूले, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। जो परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर धर्मी जन चलता है, जो बेटे बेटियां चलते हैं, जैसे परमेश्वर के नबी दास, कई दास दासियां, नबी लोग परमेश्वर के क्या रहे, आज्ञा के ऊपर चलते रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। क्योंकि अगर आज आप चाहते हैं आपके जीवन से परमेश्वर की सच्चाई और कृपा अलग ना होने पाए, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के द्वारा चलना पड़ेगा और वचनों की पालना करना पड़ेगा, दूसरों को बताना पड़ेगा, अपनी गवाहियों को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का धर्म चेंज नहीं करने आया। हालेलुया। बहुत सारी जगह आज विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग आज मसीह भाईचारे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों जी अंत के समय है, क्योंकि कौम के ऊपर चढ़ाई, कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी। आज बहुत सारे लड़ाई झगड़े विरोधी हो रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कल भी वचन और परमेश्वर का कलाम कभी बंद नहीं हुआ, वो कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो अटल है, वो सदा ही रहेगा। हालेलुया। वन उनको अपने गले का हार बना। हालेलुया। हमें क्या करना, खुदा के वचनों का अपने गले का हार बनाना चाहिए। अगर मुसीबत आए, पर कोई भी परिस्थिति हो, तो हमें वचन के द्वारा लड़ना चाहिए। हालेलुया। अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना चाहिए, जो आपका हृदय है, आपका मन है,
बाइबल कई हमारे पास नहीं रहेगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन हम लोगों के अंदर होगा, जो हमने पढ़ा होगा, उस वचन के द्वारा हम इंसानी और शैतानी ताकतों से लड़ सकते हैं। क्योंकि कई बार इंसान अपनी जुबान से बक बक करता रहता है, कई प्रकार के विरोधी खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आज आपके अंदर परमेश्वर का कलाम होगा, वचन होगा, तो प्रभु आपको आगे चलाएगा। हालेलुया। तू तद तो परमेश्वर ते मनुखा दिया नजरा विच कृपा अते नेक नामी पावेगा। हालेलुया। तब तो परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति पृष्ठ होगा। हालेलुया। लोगों का और परमेश्वर का कहता है, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। कैसे पाएंगे? जब हम परमेश्वर के साथ अपने वचनों, परमेश्वर के वचनों पर अड़े और खड़े रहेंगे। पर क्योंकि जो खुदा का कलाम कहता है, जो सज्जा हाथ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? उम्र ਵਧੇਗੀ। जो खब्बा हाथ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ? परमेश्वर ਦੇ नजदीक आके। हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज कुछ लोग अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों, जहां पर परमेश्वर का वचन है, जहां पर परमेश्वर के कलाम की जरूरत है, वहां पर आपकी समझ नहीं चलेगी। वहां पर परमेश्वर का वचन चलेगा, वहां पर वचन का हथियार चलेगा। आज लोग इन हथियारों के द्वारा लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो कहता है कि वचनों की हथियारों से नहीं, वचनों के हथियार से लड़ना चाहिए। क्योंकि शैतान चाहता है आपको नीचे गिराना, शैतान चाहता है आपको पर आपके जीवन में दुख को, क्लेश को लेकर आना चाहता है। क्योंकि मेरे अजीजों, शैतान बच्चे बच्चे में भी होकर कार्य करता है कि आप लोग मसीह के कामों से पीछे हट जाए, आप लोग परमेश्वर के कार्यों को करना पीछे हट जाए, चिंता में पड़ जाए, बोझ के नीचे दब जाए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। जब हम लोग अपना बोझ यहोवा पर डाल देंगे, तो परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी निराश नहीं आने देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, कहता उसी को स्मरण करके सब काम करना, वे तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। उसके कामों को क्या करना है? सीधे करना है। हालेलुया। उसी के स्मरण करके सब काम करना, वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन निकालेगा? परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। आपको बीमारियों से, रोगों से, हालातों से लड़ने की सामर्थ्य देगा, ताकत देगा। आपके मुंह से अंगीकार होना चाहिए। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपके परिवारों को बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार लेकर आना चाहता है। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने आप में बुद्धिमान ना होना, अपने आप की तारीफ मत करना, अपने आप में ये मत कहना कि मैं। कई लोग क्या करते हैं, हर बात में कहते हैं मैं नहीं किया तुम्हारे लिए, जो मैं हूं सो हूं। नहीं मेरे अजीजों, जो परमेश्वर है सो परमेश्वर ही है, जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुदा के नबियों को, दासों को ठहराया। आज भी बहुत सारी खुदा की बेटे बेटियां, दास दासियां जगह बेजगह परमेश्वर का कलाम सुना रहे हैं, वचन सुना रहे हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, वो किसकी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं? जो परमेश्वर के द्वारा मिली हुई बुद्धि है। जब हम लोग बोलेंगे प्रभु यीशु हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी बुद्धि चाहिए, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, वो समझ देगा। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर के लोगों को आदर देना, परमेश्वर के दास दासियों को आदर देना। हालेलुया। जब आप लोग यहोवा का भय मानकर, परमेश्वर का भय मानकर उसका आदर करते हैं, उसके वचनों की पालना करते हैं, तो परमेश्वर जो आकाश में बैठा सृजनहार जिंदा परमेश्वर है, वो स्तुतियों का विराजमान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हर एक बीमारी को, रोग को, टेंशन को, चिंता को खत्म करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया।
मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, आज परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, क्योंकि मेरे अजीजों परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, जो सुनकर उनको उत्तर देगा कि जे वे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय नहीं। जो लोग, जिन लोगों के मन में परिवर्तन नहीं है, जो लोग परमेश्वर के वचनों को जानते हुए भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बदलने की सामर्थ है, परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, परमेश्वर आपके जीवन से हर उस दुख को, कलेश का, हर उस जादू टूने को खत्म करना चाहता है, हालेलुया। पढ़ेंगे मीका 5 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, प्रभु यीशु आज आपको छुड़ाएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ब्लेसिंग लेकर आएगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बरकत को लेकर आएगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको उस महामारी से, उस रोग से, उस परिस्थिति से निकालना चाहता है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि मैं निकल नहीं सकता, मैं निकल नहीं सकती, मैं क्या करूं, मेरे जीवन में बहुत सारा कर्जा है, मेरे जीवन में बहुत सारे वैरी हैं। लेकिन आपके वैरियों को परमेश्वर आपकी लाइफ से कैंसिल करेगा, हटा देगा, हालेलुया। मीका 5:9 पढ़ेंगे। तेरे हाथ तेरे विरोधियों के विरुद्ध उठा रहेगा अते तेरे सारे वैरी वड्डे जाणगे, हालेलुया। तेरे सारे वैरी की होंगे, वड्डे जाणगे। कौन वड्डेगा? प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ से कैंसिल कर देगा, उनको आउट कर देगा। यहोवा की जो वाणी है, उस समय मैं तेरे घोड़ों का तेरे बीच में से नाश करूंगा, तेरे रथों का विनाश करूंगा, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के कायदे कानून, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, जो लोग अपने जादू टूनों में, तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं, जो लोग बहुत तरह के आजकल जादू टूने चले हुए हैं, लोग कोई काला इलम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर उन चीजों को आपके ऊपर, लाइफ के ऊपर नहीं चलने देगा। मीका 5:12 में कहता है, मैं तेरे हत्था दे जादू मंत्रण बर्बाद करांगा अते तेरे लिए मुहूर्त वेखण वाले ना होणगे, हालेलुया। और मैं तेरे तंत्र मंत्र नु नाश करूंगा ते तुझ में टूने आगे टोहने आगे को ना रहेंगे, हालेलुया। जो टूने कर देने, जो लोग जादू टूना करते हैं, जो लोग आपके विरुद्ध युक्तियां चलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो सारे जादू टूने जल के भस्म हो जाए इसी टाइम। बाय फायर की आपको रिलीज करती हूँ। परमेश्वर के आगे कोई भी जादू टूना नहीं चल सकता, हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो बचाने की ताकत रखता है। मेरे अजीज, आज आपको समझ का सहारा नहीं लेना, आज आपको परमेश्वर के नजदीक आना है, आज आपको परमेश्वर में बने रहना है। आज आप लोग सोच रहे हैं मेरे जीवन में बरकत नहीं है, मेरे हालात नहीं बदल रहे। कैसे बदलेंगे? वो तब बदल सकते हैं जब आपके मुंह से अंगीकार होगा, जब आप लोग स्वार्थी जीवन आपके जीवन में नहीं होगा। परमेश्वर स्वार्थी लोगों को पसंद नहीं करता। वो जल्दी ठीक तो कर देता है कि इसका जे इंसान मेरे कामों को करता है कि नहीं करता, मेरी गवाही को देता है कि नहीं देता। लेकिन इंसान आज क्या हो गया? स्वार्थी हो गया, वो विरोधी हो गया, क्योंकि उनके जीवन में क्या है? शैतान के काम हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपके हालातों को चेंज करना चाहता है, आपको आपके जीवन से बीमारियों को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो राजा है, वो राजकुमार है, वो बचाने की ताकत रखता है, हालेलुया। मैं तेरी खोदी हुई मूर्त आते तेरी लाठे आते तेरे बीच में से नष्ट करूंगा, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तु को दंडवत ना करेगा, हालेलुया। जो परमेश्वर में बने रहते हैं, प्रभु कहता है, जो मूर्तियों को क्या करते हैं? माथा टेकते हैं, जो दंडवत करते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है उनको मैं सबको क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। जो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आकर भी क्या कर रहे हैं? फिर वही जगह में माथा रगड़ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। मेरे अजीजों, जिस सब कुछ व्यर्थ है, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है,
क्योंकि परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे नबियों ने, दासियों ने भविष्यवाणी की है कि जिंदा परमेश्वर एक ही है, वो ही है यीशु मसीह। हालेलुया। मैं दुआ करती हूँ सामर्थी परमेश्वर आज के लाइव में जितने भी बेटे बेटियां जुड़े हैं, जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से, प्रभु जैसे सेम न रहे, इनके हालात बदल जाए, इनके शरीरों से बीमारियां, रोग, चिंता, डिप्रेशन खत्म हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए, सर्वाइकल खत्म हो जाए, माइग्रेन खत्म हो जाए, इनके पास की जो बातें हैं सब खत्म हो जाए इनकी लाइफ से। जो तेरे नाम में आगे बढ़े, तेरे वचनों में आगे बढ़े, तेरे साथ अपने रिश्ते को कायम रखे मेरे पिता परमेश्वर। इनके करैक्टर को सिद्ध कर मेरे परमेश्वर। इनके करैक्टर में जो भी कमियां घटिया सब यीशु के नाम से खत्म हो जाए। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको पावर देगा, ताकत देगा, क्योंकि उसके नाम में छुटकारा है। यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में पावर है। हर एक गिल्टियां, रसोलियां, पत्थरियां, सर्वाइकल यीशु के नाम से गायब हो जाए। कैंसर के रोगी शिफा पाए, पैरालाइज के रोगी शिफा पाए। प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं जो जादू टूने में फंसे हुए, दुष्ट आत्मा में फंसे हुए हैं। मेरा परमेश्वर इसी टाइम इनको चंगा करे और फ्री करे। जिनका फाइनेंस के प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह उनके फाइनेंस को ब्लेस करते हैं, जॉब को ब्लेस करते हैं, बिजनेस को ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु जो बहने गर्भ की ब्लेसिंग को मांग रही है, प्रभु जी उनके गर्भ को ब्लेस कर, घरों से ब्लेस कर। प्रभु जी फॉरेन कंट्रियों में जो जाना चाहते हैं उनकी फाइलों को ब्लेस कर प्रभु जी। सब रास्ते इनके यीशु के नाम से सिद्ध हो जाए और खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी ग्रेस का, आपके अनॉइंटेड को मांगती हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दासियों पर, पूरे वर्ल्ड पर, देश पर अमन शांति बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सचमुच मेरे अजीजों, अपने पंजाब के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, जो पंजाब के माहौल बन रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म चेंज नहीं करने आया, उनकी जिंदगियों को चेंज करने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि आज लोग सोच रहे हैं कि धर्म चेंज हो रहा है, धर्म नहीं चेंज हो रहा, जिंदगियां चेंज हो रही हैं। क्योंकि प्रभु आपको चेंज करना चाहता है, आपके हालातों को चेंज करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारियों को खत्म करना चाहता है। हालेलुया। मत सोचिए और मत विरोध एक दूसरे के हो, क्योंकि परमेश्वर अमन शांति का राजकुमार है। वो जिंदा खुदा है, वो पावर देने वाला परमेश्वर है, वो रोगों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने पंजाब के लिए, खुदा के दास दासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए जरूर प्रार्थना करते रहिए, ताकि किसी भी जगह में कोई भी दंगा फसाद ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा सबको आशीष और बरकत दे। प्रभु आपको और ज्यादा अपने कामों में बढ़ाए, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड।